नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। लोकसभा में मणिपुर हिंसा मुद्दे पर गतिरोध जारी। विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उनसे हस्तक्षेप की मांग की। संसद ने खान और खनिज विकास विनियमन और वन संरक्षण विधेयक सहित 3 संशोधन विधेयक पारित किए। कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग पर वस्तु और सेवा कर बढ़ाकर 28%। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 7 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। झारखंड और ओडिशा में अगले 2 दिन तक तेज वर्षा की संभावना। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय, किदाम्बी श्रीकांत और पीवी सिंधु सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। लोकसभा में मणिपुर हिंसा मुद्दे पर गतिरोध जारी है। विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही पहले स्थगन के बाद दोपहर में शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर मुद्दे को लेकर फिर हंगामा करना शुरू कर दिया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी नारेबाजी की। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सुबह कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड और अन्य सदस्य नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आकर सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग करने लगे। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने मणिपुर हिंसा और अन्य मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति नहीं दी। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर मुद्दे पर चर्चा कराने और प्रधानमंत्री के बयान की मांग की। असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। विपक्षी नेताओं ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर मणिपुर मुद्दे पर हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने मणिपुर की स्थिति पर एक ज्ञापन सौंपा। नेताओं ने राज्य में शांति और सद्भाव स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति मुर्मू से हस्तक्षेप का अनुरोध किया। संसद ने खान और खनिज विकास और विनियमन, वन संरक्षण और जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक सहित 3 संशोधन विधेयक पारित किए। राज्यसभा ने आज तीनों विधेयकों को मंजूरी दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। खान और खनिज विधेयक से महत्वपूर्ण और गहराई में स्थित खनिजों के अन्वेषण में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। विधेयक में प्रस्तावित प्रमुख सुधारों में गहराई में स्थित और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अन्वेषण लाइसेंस की शुरूआत करना है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इससे खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। We want to become elder brother. For that, we need all these minerals to build modern India, new India, which is the concept of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. And by 2047, we want to become developed India. For that developed India, these minerals are needed. श्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश लिथियम और कोबाल्ट सहित कई महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर निर्भर है, इसलिए ये विधेयक लाना जरूरी था। वन संरक्षण संशोधन विधेयक में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन करके इसे कुछ विशेष प्रकार की भूमि पर लागू करने का प्रावधान है। विधेयक कुछ प्रकार की भूमि को अधिनियम के दायरे से छूट भी देता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि ये विधेयक हरित कवरेज बढ़ाने, कार्बन उत्सर्जन कम करने और पर्यावरण तथा सामाजिक आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए लाया गया है। जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक में 19 मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों में 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य जीवन और कारोबार को और सुगम बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें नेशनल फैमिली प्लानिंग टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800116555 पर। ये आकाशवाणी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग के अंतिम मूल्य पर 28% जीएसटी लगाया जाएगा। जीएसटी परिषद की 51वीं बैठक के बाद आज नई दिल्ली में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी 1 अक्टूबर से लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के 6 महीने के बाद परिषद इसकी समीक्षा करेगी। The Council in its last meeting had taken a decision about taxing all the betting, gaming related activities, casinos, horse racing, online games. It was decided that all of them will be taxed at 28% on face value. परिषद ने इस संबंध में स्पष्टता के लिए कानून में संशोधन की भी सिफारिश की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास दृष्टिकोण महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी तरीका है। गुजरात के गांधीनगर में महिला सशक्तिकरण की G20 मंत्री स्तरीय बैठक में उन्होंने महिलाओं के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए समान अवसर की आवश्यकता पर बल दिया। When women prosper, the world prospers. Their economic empowerment fuels growth. Their access to education drives global progress. Their leadership fosters inclusivity and their voices inspire positive change. The most effective way to empower women is through a women-led development approach. India is making strides in this direction. प्रधानमंत्री ने सहकारी क्षेत्र विशेषकर डेयरी क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को याद किया। उन्होंने स्व सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की एकजुटता को परिवर्तन का शक्तिशाली साधन बताया। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा है कि बेहतर सेवाएं प्रदान करने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए राजमार्गों पर दूरसंचार नेटवर्क महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध मोबाइल फोन नेटवर्क सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार विभाग के साथ समन्वय कर रहा है। जहाँ पे जो भी हमारा रोड नेटवर्क है उसके ऊपर कई हमें चीजें चाहिए। हमने यात्रियों के लिए इमरजेंसी टेलीफोन की व्यवस्था की है। कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए खबर चाहिए हमको। यात्री जो जा रहे हैं उनकी सुविधा देखनी है। तो इन सब को देखते हुए इट इज इम्पोर्टेंट कि हमारे और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के बीच में अच्छा तालमेल हो। आज अगर आप रोड पे चलते हैं और आप डायरेक्टली अपने मोबाइल से बात कर सकते हैं बिना रूल को ब्रेक किए, तो हमारे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि नूंह जिले में हिंसा के दौरान 6 लोगों की मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि साजिश रचने वालों की लगातार पहचान की जा रही है। अभी तक 116 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंसा पीड़ितों की मदद के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। हमने एक एक्ट बना लिया है और उस एक्ट में ये पारित किया गया है कि कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा, चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, ये ठीक है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का तो सरकार ही सू करेगी, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का उसको अपने आप सू करना पड़ता है। तो जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। तो हम उसका पूरा अपना जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका हम करेंगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को भी उनको कहेंगे कि इसकी लायबिलिटी जिनके ऊपर है उनसे वसूल किया जाए। उन्होंने नागरिकों से राज्य में शांति बनाए रखने की अपील की। नूंह और उसके आसपास के इलाकों में स्थिति सामान्य है। राज्य के अन्य हिस्सों से कुछ घटनाएं सामने आई थी जिन पर तुरंत काबू पा लिया गया। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले राजौरी में जन सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आतंकी गुट के एक ओवरग्राउंड वर्कर मोहम्मद अतलफ को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि 2 महीने में 5 कुख्यात ओवरग्राउंड वर्कर को हिरासत में लिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बंगाल की खाड़ी के आसपास हवा के कम दबाव के कारण मध्य प्रदेश में अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग ने 7 जिलों उमरिया, कटनी, जबलपुर, मांडला, पन्ना, दमोह और शिवपुरी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसमें कल सुबह तक 36 जिलों में तेज बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ओडिशा और झारखंड में अगले 2 दिन तक तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान
जुलाई तक चक्रवात, मूसलाधार बारिश और बाढ़ संबंधी आपदाओं में 1224 लोगों की जान चली गई। आज राज्यसभा में उन्होंने बताया कि बिहार में 502 लोगों की मौत हुई, जबकि मध्य प्रदेश में 97 लोगों की मौत हुई। श्री राय ने कहा कि देश में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि साल 2022-23 में 3,86,000 से अधिक छात्रों ने माध्यमिक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का विकल्प चुना है। आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका और उनके महत्व को मान्यता दी गई है। एआई को 8वीं कक्षा में 12 घंटे के मॉड्यूल के रूप में और 9वीं से 12वीं कक्षा में एक कौशल विषय के रूप में पेश किया गया है। विदेशों में जान गंवाने वाले भारतीयों के पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने की प्रक्रिया सरल करने के लिए सरकार कल ई केयर पोर्टल का शुभारंभ करेगी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि विदेशों में भारतीय लोगों के पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने के दौरान होने वाली देरी से बचने के लिए ये पोर्टल लाया जा रहा है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। घरेलू शेयर बाजार में आज 1% से अधिक की गिरावट आई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 677 अंक लुढ़ककर 65,783 के स्तर पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 207 अंक नीचे आकर 19,527 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में $82.59 पर बंद हुआ और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $85.50 प्रति बैरल के आसपास थी। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने ओमान के दुक में आईएनएस त्रिकंद के सदस्यों से बातचीत की। आईएनएस त्रिकंद समुद्री लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए फिलहाल क्षेत्र में तैनात है। एडमिरल आर हरिकुमार ने क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बनाए रखने में आईएनएस त्रिकंद के सदस्यों की प्रतिबद्धता की सराहना की। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय, किदम्बी श्रीकांत और पीवी सिंधु आज टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। मिथुन मंजूनाथ ने बड़ा उलटफेर करते हुए जीत दर्ज की। प्रियांशु राजावत भी अगले दौर में पहुंच गए हैं। सुब्रतो मुखर्जी खेल शिक्षा सोसाइटी ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए पहली बार अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के साथ समझौता किया है। सुब्रतो मुखर्जी खेल शिक्षा सोसाइटी इस संस्करण से लड़कों की अंडर 17 के अंतर्गत सुब्रतो 11 टीम बनाएगी। ये टीम 2023-24 से अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ युवा प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेगी। भारत की अध्यक्षता में G20 के समारोहों का गौरवशाली सफर जारी है। आकाशवाणी दिल्ली ने आज उत्तर प्रदेश के नोएडा में अमेठी विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया। याकूब एंड पार्टी ने पंजाबी लोकगीत प्रस्तुत किया। कल नई दिल्ली के एयरफोर्स स्कूल सुब्रतो पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें रुपिंदर संधू और उनकी टीम प्रस्तुति देंगी। भारत 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आकाशवाणी इस संबंध में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। देश में मुस्लिम शिक्षकों और छात्रों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष सरकार ने बताया कि उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार मुस्लिम छात्रों का नामांकन बढ़कर 19,22,000 हो गया। 2016-17 में यह 17,39,000 था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में मणिपुर हिंसा मुद्दे पर गतिरोध जारी। विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उनसे हस्तक्षेप की मांग की। संसद ने खान और खनिज विकास और विनियमन और वन संरक्षण विधेयक सहित 3 संशोधन विधेयक पारित किए। कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग पर वस्तु और सेवा कर बढ़ाकर 28% किया जाएगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 7 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। झारखंड और ओडिशा में अगले 2 दिन तक तेज वर्षा की संभावना। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय, किदम्बी श्रीकांत और पीवी सिंधु सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।